हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। सामने बड़ी संख्या में अपने मित्र, गुरु और परिवारजनों को देखकर अर्जुन उनके विरुद्ध युद्ध करने से हिचकिचाने लगते हैं। उनके प्रति अर्जुन का मोह उमड़ने लगता है और वे आत्मग्लानि से भरकर कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे अपने ही प्रियजनों को मारकर कौन सी खुशी मिलेगी? अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के कई उच्च विचार वाले और नैतिक कारण लिए, फिर दुख और अनिश्चितता में आकर अपने शस्त्र डाल दिए। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं पूर्णतः व्याकुल हो गया हूं, इसलिए कृपया मुझे निर्देश दें और मेरे हृदय से इस दुख की पीड़ा को हटाएं और मुझे मेरा कर्तव्य बताएं। कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु होने की भूमिका को स्वीकार करते हैं और अर्जुन को आत्मा की प्रकृति की शिक्षा देते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? हालांकि तुम एक शिक्षित व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो, परंतु फिर भी तुम उस बात के लिए दुखी हो रहे हो जो दुख करने योग्य है ही नहीं। आत्मा अमर है, तुम आत्मा को नहीं मार सकते। आत्मा एक शरीर में तब तक रहती है जब तक उसकी आयु है। आयु पूरी हो जाने पर आत्मा उस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। सुख या दुख की चिंता मत करो। 3 शक्तिशाली ऊर्जाओं के अधीन है। जब आत्मा इस वातावरण में गिरती है तो उसे अपने वास्तविक स्वभाव के विरुद्ध कार्य करने पड़ते हैं और उसे असीमित भय, व्याकुलता और कष्ट झेलने पड़ते हैं। पहली शक्ति सत्व गुण है। इससे प्रभावित व्यक्ति प्राकृतिक सुंदरता और शांत संगीत का प्रेमी होता है। वे धीर गंभीर होते हैं और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे इस बात को जानते हैं कि शरीर अनित्य है और आत्मा अमर है। इसी तरह वे दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हैं और शांति व खुशी से रहते हैं। दूसरी शक्ति है रजोगुण। इससे प्रभावित व्यक्ति बहुत उद्यमी होते हैं। ये सदैव अपनी आर्थिक स्थिति और शारीरिक सजावट बनावट को बेहतर करने में व्यस्त रहते हैं। इनकी इच्छाएं असीमित होती हैं। ये मसालेदार भोजन पसंद करते हैं और ऐसे पेय पदार्थ के शौकीन होते हैं जो तंत्रिक तंत्रों को उत्तेजित करते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य
समस्त विषय सुखों का अधिक से अधिक समय तक भरपूर आनंद लेना है। तीसरी शक्ति तमोगुण है, जो गंदे स्थानों पर मिलती है। इससे प्रभावित व्यक्ति मांस, मछली, अंडे तथा अन्य बेसवार भोजन खाते हैं। इनका झुकाव अकारण हिंसा, धोखा और रिश्वतखोरी की तरफ होता है और ये शराब, धूम्रपान और नशे के आदी होते हैं। ये बहुत सोते हैं और मृत वस्तुओं की पूजा करते हैं। इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य शरीर और इंद्रियों को आसानी से संतुष्ट करना है। gitu itu anak apa इन सबों में सत्व गुण सबसे पवित्र और शुद्ध है। ये व्यक्ति को सभी पाप कर्मों से मुक्त करता है, परंतु फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति को इसे भौतिक मंच ही समझना चाहिए, जो उसे इस कारागार से मुक्त करता है, ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में मेरे पास वापस आ सके। ये शरीर प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से हम इस समय कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमें भविष्य में शरीर तथा चेतना प्राप्त होंगे। जिस मुर्गी को आप आज खाते हैं, उसे अगले जन्म में आपको खाने का अवसर मिल सकता है। कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं के कारण जन्म मृत्यु का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। आत्मा, पदार्थ और काल ये परमेश्वर की नित्य शक्तियां हैं, परंतु कर्म शाश्वत नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि अपने कर्मों में परिवर्तन करके हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। मृत्यु के देवता यमराज, जिन्हें सभी मनुष्यों के सुकर्मों एवं दुष्कर्मों की जानकारी होती है, आत्मा को उसकी अपूर्ण इच्छाओं के अनुरूप तथा किस तरह की चेतना उसने पूर्व में अर्जित की थी, उसी के अनुसार दूसरा शरीर देते हैं। इसलिए मनुष्य योनि ही देहबद्ध आत्मा का निर्णायक बिंदु है। मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने समस्त कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करता है, परंतु वो अपने कर्मों के फल में आसक्त नहीं होता है। उसकी संपूर्ण भक्ति और प्रेम सिर्फ मेरे लिए है, परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसकी एकमात्र इच्छा होती है मुझे प्रसन्न करना। ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी होता है। स्थान में संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर अपना अनंत प्रकाश फैला रहे हैं। हे देवाधिदेव, कृपया मुझे बताएं कि इस उग्र रूप में आप कौन हैं? कृपया मुझ पर दया करें, मैं आपका उद्देश्य जानना चाहता हूं। मैं काल हूं, इस संसार का संहारक। तुम और तुम्हारे 4 भाइयों के अतिरिक्त इस युद्ध भूमि के दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। मेरी व्यवस्था से ये पहले ही हो चुका है और अर्जुन
तुम इस युद्ध में बस एक निमित्त मात्र हो। हे अनंत शक्तिशाली, आप इस संपूर्ण जगत के पिता हैं। आपसे बढ़कर या आपके समान कोई नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने आपका ये रूप देखा है, लेकिन इससे मैं भयभीत भी हूं। कृपया आप फिर से अपने मूल रूप में प्रकट हो जाए। मेरे विराट रूप ने तुम्हें भयभीत कर दिया है। अब ये समाप्त हो। अब शांत मन से मेरी दो भुजाओं वाले मूल रूप को देखो। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को समझता है, वो मृत्यु के बाद फिर कभी इस भौतिक संसार में नहीं लौटता। उसे मेरे नित्य धाम गौलोक में पहुंचा दिया जाता है। ये आध्यात्मिक जगत है और इनके जन्मदाता सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण है। यहाँ कर्मों और जीवन का केंद्र श्री कृष्ण है। के साथ बहुत ही मधुर प्रेम का संबंध है। हम सभी में ईश्वर प्रेम की इस पराकाष्ठा तक पहुंचने की क्षमता है और कृष्ण उसकी सहायता करने का वचन देते हैं, जो इस प्रेम को पाने के लिए वास्तव में प्रयत्नशील हैं। वे आत्माएं जो भक्ति योग का पालन करती हैं, धीरे धीरे अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर अंततः राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाती हैं।